हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं ऑपरेटिंग क्वेश्चन सीरीज, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 20। और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 951 से लेकर 1000 तक। और इसके बाद हम एक और बोनस सेट बनाए हैं जिसका 21 सेट नंबर रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन हम और एक्स्ट्रा देने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 951, सिग्नल साइटिंग कमेटी में कौन सदस्य होता है? इसमें सदस्य होते हैं TI, LI और SI और PWI। तो यहाँ जो है क्या क्या दिया है, TI, WI, SSC वर्क्स एंड CWS। तो यहाँ जो है कौन हो जाएंगे, इसमें TI हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन A है। नेक्स्ट 952, सिग्नल के फ्लैशिंग होने पर लोको पायलट क्या करेगा? व्हाट एक्शन लोको पायलट विल टेक ड्यूरिंग फ्लैशिंग ऑफ सिग्नल? सिग्नल के पहले गाड़ी खड़ा करेगा, सही है। एक लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगा, सही है। 60 सेकंड तक स्थिर होने का संकेत को स्थिर होने का पालन करेगा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें इन सभी को वह पालन करेगा। आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 953, प्रतिदिन मिलने वाला सिग्नल, यदि किसी दिन वहाँ पर सिग्नल दिखाई नहीं देता है तो लोको पायलट क्या करेगा? इफ़ एनी सिग्नल नॉट फाउंड एट द प्लेस विच वाज फाउंड एवरी डे, लोको पायलट विल डू। तो क्या करेगा? वह अपनी गाड़ी को खड़े करेगा जहाँ पर वह सिग्नल हर दिन मिलता है और आज वह नहीं दिख रहा है, तो उसका जो है वह गाड़ी को अपना खड़ा करेगा। आंसर ऑप्शन ए है, गाड़ी खड़ी करेगा। नेक्स्ट 954, कॉलिंग ऑन के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछा गया है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉलिंग ऑन। आउटर के नीचे लगा सकते हैं, डिस्टेंट के नीचे लगा सकते हैं, स्टार्टर के नीचे लगा सकते हैं, होम के नीचे लगा सकते हैं। इसमें जो है यह सही नहीं है कि डिस्टेंट के सिग्नल नीचे लगा सकते हैं, यह जो है गलत है। आंसर ऑप्शन बी है। और कॉलिंग ऑन के संबंध में यह डिस्टेंट के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 955, कॉलिंग ऑन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा गया है। मुख्य सिग्नल के खराब होने पर उपयोग होगा, सही है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होता है, सही है। अकेले खंभे पर लगता है, यह गलत है। ट्रैक ड्रॉप होने पर उपयोग होता है, यह भी सही है। तो यहाँ जो है अकेले खंभे पर इसे कॉलिंग ऑन को नहीं लगाया जाता है, यह जो कथन गलत है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 956, शंट सिग्नल के बारे में क्या सही नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शंट सिग्नल। इसका हत्था लाल होता है, छोटा होता है और लाल होता है। यह गोल चक्री वाला होता है, यह भी होता है। यह पोजीशन लाइट वाला होता है, यह भी होता है। यह केवल अकेले खंभे पर ही लगता है, गलत है। यह केवल अकेले खंभे पर ही नहीं, यह सिग्नल के नीचे भी लगता है। आंसर ऑप्शन डी है, यह केवल अकेले खंभे पर ही लगता है। यह कथन जो है शंट सिग्नल के बारे में गलत है। नेक्स्ट 957, शंट सिग्नल के बारे में कौन सा कथन सही है? फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शंट सिग्नल। मिलने पर शंटिंग कार्य के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हैं, सही बात है। खराब होने पर T693 भी गलत है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए गलत है। मुख्य सिग्नल खराब होने पर गलत है। तो यहाँ जो है शंट सिग्नल के बारे में कथन कौन सा सही है? तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है कि यह शंट सिग्नल मिलता है तो शंटिंग कार्य के लिए आगे सावधानीपूर्वक बढ़ने के लिए यह संकेत देता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 958, इनमें से कौन सा प्रस्थान प्राधिकार नहीं हो सकता? अथॉरिटी टू प्रोसीड पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो T393 भी हो सकता है, टोकन हो सकता है, T511 और पेपर लाइन के लिए टिकट। तो इसमें जो है T511 जो है यह प्रस्थान प्राधिकार नहीं है, बल्कि यह गाड़ी को बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। यह आंसर ऑप्शन सी है। यह जो है T511 प्रस्थान प्राधिकार नहीं है, बाकी तीनों प्रस्थान प्राधिकार हो सकता है। नेक्स्ट 959, इनमें से कौन सा प्रस्थान प्राधिकार होता है जो पूछा है? T511 नहीं होगा, T512 नहीं होगा, T806 नहीं होगा, TC1425 यह जो है हो सकता है। यह आप दिशा का पेपर लाइन के लिए टिकट है। आंसर ऑप्शन डी है, यह प्रस्थान प्राधिकार होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 960, गेटमैन यदि कोई हैंगिंग पार्ट देखता है तो निम्न कार्य करेगा। दिन में लाल झंडी दिखाएगा, रात में सफ़ेद बत्ती दिखाएगा, रात में लाल बत्ती दिखाएगा। ए और सी दोनों। तो यहाँ जो है ए और सी दोनों है, दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाएगा। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। ए और सी, दिन के समय लाल झंडी, रात के समय लाल बत्ती। नेक्स्ट 961, टोकन वाले ब्लॉक उपकरण के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछा गया है।
लॉक और ब्लॉक सिस्टम में कार्य करता है, सिंगल लाइन में होता है, कोऑपरेटिव होता है, टोकन लोको पायलट को दिया जाता है। तो यह जो है लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम में कार्य करता है। यह जो है टोकन ब्लॉक उपकरण के बारे में सही नहीं है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा। और बाकी जो है सिंगल लाइन में होता है, कोऑपरेटिव होता है और टोकन लोको पायलट को दिया जाता है। नेक्स्ट 962, सी क्लास ओडीसी का रात के समय घुमाव पर अधिकतम गति कितनी kmph होती है? द स्पीड ऑफ सी क्लास ओडीसी ड्यूरिंग नाइट इन कर्वेचर। यहाँ जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। सी क्लास ओडीसी रात के समय चलता ही नहीं है। आंसर ऑप्शन सी होगा, नहीं चलेगी। नेक्स्ट 963, बी क्लास ओडीसी घुमाव में इंजन की सीटी खराब होने पर अधिकतम गति बताएं। बी क्लास ओडीसी है, घुमाव में इंजन की सीटी खराब होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितना होगा? यहाँ जो है 10 kmph होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 964, वीटीओ के बारे में क्या सही है? वीटीओ विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, जिससे जो है स्टेशन से दृश्यता का पहचान होता है। बाह्यतम सिग्नल से 270 मीटर पर पहले, यह गलत है। बाह्यतम रोक सिग्नल से 270 मीटर पहले, ये भी गलत है। स्टेशन से की ओर दृश्यता जानने के लिए सही है। इसमें काली सफ़ेद तिरछी पट्टी गलत है। तो यहाँ क्या होगा? वीटीओ के बारे में क्या सही है कि यह स्टेशन की ओर दृश्यता जानने के लिए होता है। इसमें यह कथन जो है वीटीओ के बारे में सही है। नेक्स्ट 965, कुहासा संकेतक खंभा के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो पूछा गया है। यह कौन सा है? फॉग सिग्नल पोस्ट। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट फॉग सिग्नल पोस्ट? काली पीली तिरछी पट्टियाँ होती है। काली पीली तिरछी पट्टियाँ इसमें कुहासा सिग्नल संकेतक में नहीं होता है। जो किस में होता है? वह वीटीओ में होता है। यहाँ जो है यही गलत है, यही सही नहीं है। ज़मीन पर सीधा गाड़ा होता है, सही है। यह लोहे या लकड़ी या लोहे का स्लीपर होता है। बाह्यतम रोक सिग्नल से 270 मीटर पहले लगा होता है। तो यहाँ जो है यह कथन जो है गलत है। कुहासा संकेतक खंभा के बारे में, फॉग सिग्नल पोस्ट के बारे में। आंसर ऑप्शन ए है। इसमें काली पीली तिरछी पट्टी नहीं होती है, बल्कि काली और सफ़ेद होती है। नेक्स्ट लेंगे 966, किस प्रकार के स्टेशनों पर पटाखे लगाने की ज़रूरत है? विच टाइप ऑफ स्टेशंस आर नीडेड फॉर डिटोनेटर प्लेसिंग डिटोनेटर्स होना चाहिए। ऑटोमेटिक सेक्शन, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। गति 15 kmph और वार्निंग बोर्ड लगा होने पर। डबल डिस्टेंस रहता है, वहाँ भी ज़रूरत नहीं होता है। वार्निंग सिग्नल लगा होने पर, यहाँ जो है वार्निंग सिग्नल लगा होने पर ज़रूरत होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 967, वीटीओ के बारे में क्या सही नहीं है? विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट वीटीओ? स्टेशन मास्टर कार्यालय के दोनों तरफ 180 मीटर पर, सही है। काली पीली तिरछी पट्टियाँ होती है, सही है। रात के समय रोशनी जलाना होता है, सही है। और धुंध के समय इसके पास 10-10 मीटर पर 2 पटाखे लगाने, यह जो है गलत है। आंसर ऑप्शन डी है। ये वीटीओ के बारे में यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट 968, सी क्लास स्टेशन पर पर्याप्त दूरी कितना होता है? द एडिक्वेट डिस्टेंस फॉर सी क्लास स्टेशन। तो सी क्लास स्टेशन पर सिंगल एक ही सिग्नल रहता है, होम सिग्नल रहता है, वही फर्स्ट स्टॉप लास्ट स्टॉप सिग्नल रहता है। और उसके आगे जो है 400 मीटर पर्याप्त दूरी होता है। तो आंसर ऑप्शन सी है, 400 मीटर। नेक्स्ट 969, सी क्लास स्टेशन पर डैश होता है। डैश इज प्रोवाइडेड एट 6 सी क्लास स्टेशन। ऑप्शन देखेंगे, सिग्नल ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन, न्यूट्रल जोन और स्टेशन सेक्शन। तो यहाँ जो है क्या होता है? तो यहाँ ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन होता है सी क्लास स्टेशन में। आंसर ऑप्शन बी है। 400 मीटर आगे जो है यह क्या होता है? ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है और अगले पिछले दोनों का, तो इसलिए इसे ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी है, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट 970, ए क्लास स्टेशन के बारे में क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ए क्लास स्टेशन? वार्नर होम स्टार्टर, यहाँ 3 सिग्नल होता है। न्यूट्रल जोन इसमें होता है, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन और ब्लॉक ओवरलैप। यहाँ ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन नहीं होता है। ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहाँ देखें? तो सी क्लास स्टेशन में देखें। यहाँ ए क्लास स्टेशन के बारे में पूछा है। यह इसके बारे में सही नहीं है कि ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन इसमें होता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट 971, टॉक सिग्नलिंग व्यवस्था में SLB सेंडिंग लिमिट बोर्ड तथा होम सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन SLB एंड होम सिग्नल इन टॉक सिग्नलिंग सिस्टम। यह जो है कितना हो जाएगा? 180 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है। कम से कम 180 मीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है इसके पहले होम के पहले क्या है? एक आउटर है। तो आउटर और होम के बीच की दूरी कितना है? तो 400 मीटर है। और उसके आगे जो है कम से कम जो है 180 मीटर का होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन बी है, 180। नेक्स्ट 972,
टॉक सिग्नल व्यवस्था में BSLV तथा होम सिग्नल के बीच की दूरी कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन BSLV एंड होम सिग्नल इन टॉक सिग्नलिंग व्यवस्था। तो हम जानते हैं कि BSLV कहाँ लगता है, तो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ही लगता है, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में नहीं लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि BSLV इसमें नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 973, कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में क्या सही है? फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉलिंग ऑन सिग्नल। पहले रुकेगा, सही है, सिग्नल के पास आकर रुकेगा, मिलेगा सिग्नल तो सावधानीपूर्वक आगे चलेगा और अवरोध से पहले रुकने को तैयार रहेगा। उपरोक्त सभी, तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 974, लोड टेबल की जानकारी कहाँ होती है? लोड टेबल इज मेंशन इन WTT, SWR, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल। यह जो है WTT में वर्किंग टाइम टेबल में लिखा होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 975, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में मिलने पर लोको पायलट निम्न कार्रवाई करेगा। द लोको पायलट विल टेक एक्शन व्हेन ही फाइंड्स ऑटोमेटिक सिग्नल एट इन ऑन पोजीशन या एट ऑन पोजीशन। लगातार लंबी सीटी बजाएगा, सही है, सिग्नल के पास रुकेगा, सही है, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट इंतजार करेगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों कार्य वह करेगा जब कोई जो है ऑटोमेटिक सिग्नल लोको पायलट को ऑन स्थिति में मिलता है। नेक्स्ट 976, TSL के दौरान गलत लाइन से जाने वाला पहली गाड़ी का लोको पायलट कार्यवाही करेगा। द लोको पायलट ऑफ फर्स्ट ट्रेन गोइंग फ्रॉम रॉन्ग लाइन ड्यूरिंग TSL। गलत लाइन से जा रहा है, TSL कार्य चल रहा है, तो फ्लैशर लाइट जलाएगा, सही है, बार बार खतरे की सीटी बजाएगा, रास्ते में गेटमैन और गैंगमैन जो भी रहेंगे उसको सूचित करेगा और उपरोक्त सभी। तो आंसर ऑप्शन डी है। आंसर ऑप्शन डी है कि ये सभी कार्य करेगा TSL में दौरान में जाने वाला पहली गाड़ी जो कि गलत लाइन से जा रहा है। नेक्स्ट 977, TSL के बारे में क्या सही नहीं है? C क्लास स्टेशन बंद कर दिया जाएगा, सही है, IBS बंद कर दिया जाएगा, सही है, A क्लास स्टेशन बंद कर दिया जाएगा, ये तो गलत है। दोनों स्टेशन पर अप डाउन रोड को मिलाने वाला क्रॉसओवर की सुविधा होना चाहिए। तो यहाँ जो है क्या है, A क्लास स्टेशन बंद किया जाएगा, यह जो है TSL के बारे में गलत है। आंसर ऑप्शन C है। नेक्स्ट 978, TSL खत्म होने के बाद पहली गाड़ी को निम्न तरीके से चलाया जाएगा। द मूवमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रेन विल बी इन फॉलोइंग वेज आफ्टर ओवर द TSL। जब TSL खत्म हो जाता है तो फिर क्या कैसे चलेगा उसके बारे में, सामान्य गति से चलेगा, सही है, गेटमैन गैंगमैन को सूचित करने के लिए कासन ऑर्डर देकर चलेगा, A और B दोनों सही है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है क्या होगा कि A और B दोनों सही है, इसमें आंसर ऑप्शन C है। नेक्स्ट 979, शंट सिग्नल के बारे में क्या सही है? विच वन इज ट्रू अबाउट शंट सिग्नल। शंट सिग्नल के बारे में क्या सही है पूछा गया, या टॉक में होता है, या मॉक में होता है, या MSCLS में होता है, उपरोक्त सभी। है इन सभी में होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 980, SPI के बारे में क्या है? SPI शंटिंग परमिट इंडिकेटर, या टॉक में होता है, या मॉक में होता है, या MSCLS में होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है यह भी सही है, उपरोक्त सभी, यह सभी में होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 981, कौन से बोर्ड हैं जिसके पास गाड़ी का इंजन पहुंचने पर लोको पायलट द्वारा 5 सेकंड में एक्नॉलेज न करने पर गाड़ी के ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं? विच बोर्ड इज व्हेन लोको पायलट रीचेज एट द बोर्ड एंड डज नॉट एक्नॉलेज विद इन 5 सेकेंड्स देन ब्रेक अप्लाइज इन ट्रेन। तो क्या होता है, यह एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड में होता है। आंसर ऑप्शन बी, यहाँ बी दिया है, सी होना चाहिए था, सी है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 982, एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम तथा एडमिरल बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? द डिस्टेंस बिटवीन एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड एंड एडमिरल बोर्ड विल बी। यह जो है 400 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 400 मीटर। नेक्स्ट 983, कौन से बोर्ड के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है? मैग्नेटिक एरिया इज फाउंड नियर विच बोर्ड। यह जो है एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो बोर्ड है उसके पास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक एरिया होता है। आंसर ऑप्शन ए है, एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट 984, सिंगल डिस्टेंट के क्षेत्र में, सिंगल डिस्टेंट है, BSLV तथा डिस्टेंट सिग्नल के बीच की दूरी कम से कम डैश होगी। तो डिस्टेंट होम और डिस्टेंट 1000 मीटर हो गया, और होम और 180 मीटर हो जाएगा BSLV के बीच, तो है कितना हो जाएगा, 1180 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 985,
डबल डिस्टेंट के क्षेत्र में BSLV तथा डिस्टेंट सिग्नल के बीच की दूरी कम से कम डैश होगी। तो यहाँ सिंगल में हुआ 1180, तो यहाँ डबल है तो 1000 मीटर और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2180 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंट एंड BSLV इन डबल डिस्टेंट एरिया, तो कितना हो जाएगा 2180 मीटर, 2180 मीटर। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 986, टॉक सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन में जेब्रा बोर्ड तथा होम सिग्नल के बीच की दूरी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन जेब्रा बोर्ड एंड होम सिग्नल इन डबल लाइन एंड टॉक सिग्नलिंग, टॉक यहाँ लिखा गया है TALQ होना चाहिए था, टॉक टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम, तो इसमें कितना हो जाएगा 1400 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 987, एडमिरल बोर्ड तथा BSLV बोर्ड के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एडमिरल बोर्ड एंड BSLV, तो कितना हो जाएगा 1400, 180, 1580 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 988, एडमिरल बोर्ड और जेब्रा बोर्ड के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन एडमिरल बोर्ड एंड जेब्रा बोर्ड, तो ये जो कितना होता है 400 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 989, एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम के बारे में क्या सही है, क्या सही है वो पूछा गया है। तो देखेंगे फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड इज, यह केवल उच्च गति वाली गाड़ियों के लिए है, सही है। ऑटोमेटिक में नहीं होता है, सही है। 5 सेकंड में लोको पायलट को एक्नॉलेज करना होता है, सही है। उपरोक्त सभी, आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 990, जेब्रा बोर्ड तथा सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी। डिस्टेंस बिटवीन जेब्रा बोर्ड एंड सेंटिंग लिमिट बोर्ड इज, ये कितना हो जाएगा, यह जो है कम से कम 1400 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 991, एडमिरल बोर्ड तथा सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच की दूरी MSCLS में कितनी होगी। तो 1400 और 180 जोड़ लेंगे, 1580 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 992, एडमिरल बोर्ड तथा सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बीच की दूरी टॉक में कितनी होगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन एडमिरल बोर्ड एंड सेंटिंग लिमिट बोर्ड इन टॉक सिग्नलिंग सिस्टम, तो ये जो है कितना हो जाएगा, तो यह 1800 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, 1800 मीटर। नेक्स्ट 993, इकहरी लाइन पर टू एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग व्यवस्था में विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर तथा एडमिरल बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी। यह जो है इकहरी लाइन है, टॉक सिग्नलिंग व्यवस्था है और विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर तथा एडमिरल बोर्ड के बीच की दूरी पूछा है। तो इसमें भी जो है देख लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 1800 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 994, इकहरी लाइन में डबल डिस्टेंट में विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर तथा डिस्टेंट सिग्नल के बीच की दूरी डैश होती है। द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंट सिग्नल एंड अपोजिट डायरेक्शन एडवांस स्टार्टर सिग्नल इन सिंगल लाइन इन डबल डिस्टेंट एरिया, तो डबल डिस्टेंट तो ऐसे ही हो गया 2000 180, तो 180 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 995, मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी स्टॉप सिग्नल किस संचालन पद्धति में ही होता है, किस में होता है वो पूछा गया है, किस संचालन पद्धति में। मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज फाउंड इन डैश सिस्टम, तो ये जो है स्वचालित ब्लॉक सिस्टम यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक प्रणाली में होता है। आंसर ऑप्शन सी है, स्वचालित ब्लॉक पद्धति। नेक्स्ट 996, टॉक व्यवस्था में विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर लगा होने पर जेब्रा बोर्ड तथा होम सिग्नल के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें देख लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन जेब्रा बोर्ड एंड होम सिग्नल व्हेन एडवांस स्टार्टर इज प्रोवाइडेड इन ऑफ अगेंस्ट डायरेक्शन इन टॉक सिग्नलिंग व्यवस्था। टॉक सिग्नलिंग में जो है व्यवस्था में विरुद्ध दिशा का एडवांस स्टार्टर लगा होने पर पूछा गया है कि जेब्रा बोर्ड तथा होम सिग्नल के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसमें 1580 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 997, टॉक व्यवस्था में विरुद्ध दिशा का सेंटिंग लिमिट बोर्ड तथा लगा होने पर तथा जेब्रा बोर्ड और होम सिग्नल के बीच की दूरी क्या होगी। यह भी जो है 1580 मीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 998, ऑटर सिग्नल के बारे में सही है, कौन सा सही है वो पूछा गया है। व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑटर सिग्नल, मछली की पूंछ की तरह गलत है,
केवल लाल रंग का छोटा हत्था गलत है। मछली के पूंछ की तरह समांतर सफ़ेद धारी या पट्टी गलत है। और लाल हत्था में सफ़ेद पट्टी थी। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आउटर सिग्नल के बारे में, लाल हत्था में सफ़ेद पट्टी रहता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 999, बार्नल सिग्नल के बारे में क्या सही नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट बार्नर सिग्नल? रात के समय 1.5 से 2 मीटर पर स्थावर हरी बत्ती जलाते हैं, सही है। इसका सिरा मछली के पूंछ की तरह होता है, सही है। यह अनुज्ञात्मक सिग्नल है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, यह जो है यहाँ मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो गया है। बार्नर सिग्नल के बारे में क्या सही है, वो रहना चाहिए, तो यह बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है बार्नर सिग्नल के लिए सही है। यहाँ सही नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रहना चाहिए। विच वन इज़ ट्रू, यानी यह जो है इन सभी सही है। आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। जबकि बार्नर सिग्नल के बारे में क्या सही है पूछा जाएगा, यहाँ सही नहीं है। मुझे लगता है जो है नहीं, गलती से प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट 1000 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बार्नर सिग्नल डैश सिग्नल व्यवस्था में होता है। बार्नर सिग्नल इन विच सिग्नलिंग सिस्टम, किस में होता है? तो यह बार्नर सिग्नल जो है 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग में होता है। आंसर ऑप्शन ए है, 2 एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग। तो आज हमने इस सेट में भी 50 क्वेश्चन लिया और इस सीरीज का 1000 क्वेश्चन पूरा हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में यह बहुत ही सहायक होगा। और मैं आपके परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।